छोटे से दल के साथ इंजामी के रास्ते भारत में आए। ये तिब्बती इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि ये निर्वासन में उनके जीवन की शुरुआत का प्रतीक था। जेनिथांग वो पहला स्थान बन गया जहां परम पावन दलाई लामा ने एक शरणार्थी और आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में तिब्बत के बाहर भक्तों को संबोधित किया। ये शुरुआती शिक्षण तिब्बत निवासियों और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि परम पूज्य दलाई लामा के जीवन की उथल पुथल के बावजूद ये क्षण उनकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की निरंतरता का प्रतीक था। जेनिथांग ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व का स्थल बना हुआ है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म और 14वें दलाई लामा की स्थायी विरासत दोनों से गहराई से जुड़ा हुआ है। का पवित्र तीर्थ स्थल तात्सांग प्रसिद्ध झुंगात्सर झील से जेनिथांग की ओर लगभग 3 किलोमीटर दूर है। ऐसा माना जाता है कि पद्म संभव या लोपोत्पेमा जुगने कमल के फूल से जन्मे गुरु प्रसिद्ध प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के एक तांत्रिक शिक्षक ने अपनी आध्यात्मिक पत्नी मुन्मो ताशी क्यूद्रिंग के साथ कुछ दिनों तक यहाँ साधना की थी, जो एक बाघिन के रूप में प्रकट हुई थी। इसलिए इस स्थान को तात्सा या बाघ के घोंसले के रूप में जाना जाने लगा। 8वीं शताब्दी ईस्वी में तिब्बती राजा त्रिसोंग देवसेन ने गुरु पद्मसंभव को राजा और उनकी प्रजा को बौद्ध धर्म सिखाने के लिए अपने देश में आमंत्रित किया था, और गुरु पद्मसंभव की देखरेख में उस समय के पहले बौद्ध मठ की स्थापना की गई, जिसका नाम सामय मठ पड़ा। मठ के निर्माण में दुष्ट आत्माओं ने बहुत सी रुकावटें पैदा की, इसलिए पद्मसंभव ने अपनी तांत्रिक शक्तियों के माध्यम से उन सभी भटकती आत्माओं को वश में किया और उन्हें बौद्ध धर्म और उसके अनुयायियों की रक्षा करने की शपथ दिलाई। उन्हें तिब्बती बौद्ध धर्म के विभिन्न रक्षक देवताओं में शामिल किया। गुरु पद्मसंभव ने बौद्ध धर्म के नए तांत्रिक रूप की शुरुआत की, जिसे बाद में निम्मा के नाम से जाना गया, और इसके अनुयायियों को निम्मापा के रूप में जाना जाता है। हालांकि सभी दुष्ट आत्माओं को वश में कर लिया गया था, लेकिन सदा दुपाचेन जैसी कुछ आत्माएं हर बार अपना रूप बदल कर बच निकलती थी। इसलिए गुरु पद्मसंभव इस दुष्ट आत्मा का पीछा करते हुए तावांग आए, जिसे गुरु पद्मसंभव ने अंततः नष्ट कर दिया। जैसे हिंदुओं का मानना है कि बजरंगबली के जन्म की कहानी तो है, लेकिन मृत्यु की नहीं, वही कहानी गुरु पद्मसंभव के लिए भी प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि गुरु पद्मसंभव आज भी जीवित हैं और इहोनुप सिंपोक युग में तांबे के महल में आज भी विद्यमान हैं। तत्संगोपा के डिजाइन को जंगबोक पदवी कहा जाता है, जिसका अर्थ है तांबे के रंग का महल। माना जाता है कि तत्संगोपा का स्थान तिब्बत में सामय मठ के दक्षिण में घुड़सवारों की 16 दिनों की यात्रा के समान दूरी पर है। के अक्टूबर महीने का वो काला दौर, जब चीनी सैनिकों ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते हुए भारतीय सैनिकों की पीठ में छुरा घोंपा था, लेकिन अपनी
अपनी जान की बाजी लगाते हुए अपने देश के जाबाज सैनिकों ने चीन के 80,000 सैनिकों का डटकर मुकाबला करते हुए अदम्य साहस, शूरता और वीरता का परिचय दिया। इस युद्ध में जसवंत सिंह ने चीन के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करते हुए मरते दम तक चीनी सैनिकों के नाक में दम करके रख दिया और आखिर में वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में भारत को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस युद्ध के बाद भारत की विदेश और सुरक्षा नीति में कई बदलाव हुए और आज अपना भारत देश एक प्रमुख सैन्य शक्ति के रूप में उभर कर आया है। 1962 का वो युद्ध जिसमें आसमान को छूने वाली ऊंची बर्फीली चोटियों में जानलेवा ठंड और बर्फ के गलीचों पर चीन की सेना के आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारत के वीर सपूतों ने अपने खून से शौर्य की गाथा को लिखा था और उसका जीता जागता गवाह है जेनिथांग नगर। जेनिथांग के नागरिकों ने सैनिकों से कंधा मिलाकर सेना की सहायता की और साहस, सेवा तथा सहायता का एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया। अरुणाचल के तावांग जिले में शांत और शीतलता से बहने वाली न्यमजंगचू नदी उस भयंकर मंजर की गवाह है जो भारत की युद्ध गाथा में इसी नदी की घाटियों के बीच लड़ा गया था। इस नदी के पवित्र जल में हजारों भारतीय सैनिकों ने भारत माता की रक्षा में अपने प्राणों को बहा दिया था, जो आज भी उस भयंकर युद्ध की याद दिलाता है। इस युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान दिए हुए सभी शूरवीर शहीद सैनिकों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आज इस नदी के किनारे पर बहुत ही खूबसूरती के साथ बसा हुआ ये जेनिथांग नगर इस प्रकृति की सुंदरता का एक अनमोल नजराना है जो तावांग और तिब्बत के बीच पारंपरिक संचार मार्ग प्रदान करता है। यहाँ के लोगों और भारतीय सेना के बीच सौहार्दपूर्ण मधुर संबंधों का दर्शन होता है। यहाँ का हर नागरिक आज भी हर मुश्किल से मुश्किल हालातों में सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की रक्षा में अपना अमूल्य योगदान देने के लिए सदैव तत्पर रहता है, जो गर्व की बात है। बहुत धन्यवाद। चलिए जोरदार तालियों से हम धन्यवाद करते हैं हमारे स्थानीय विधायक श्रीमती चिंगम जी जिन्होंने स्पॉन्सर किया है ये लेजर लाइव शो का।
और इसने इनिशिएटिव लिया है ये श्री दीवान महाराज साहब और साथ दिया है गौतम डिस्ट्रिक्ट कल्चर सेंटर के लेजर शो यहाँ पर आयोजित किया है। उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा